उत्तराखंड भारत की सबसे खूबसूरत और पहाड़ी राज्यों में से एक है। यहाँ की बर्फीली चोटियाँ, हरे भरे जंगल और शुद्ध नदियाँ न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, बल्कि इनके साथ जुड़ी हुई लोककथाएं भी किसी रहस्य से कम नहीं हैं। उत्तराखंड की एक ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी नदी है भूतिया नदी। इस नदी के बारे में जो कहानियाँ प्रचलित हैं, वे न केवल डराती हैं, बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर भी करती हैं कि क्या यह एक सामान्य नदी है या कुछ और है, जो इससे जुड़ी अजीब घटनाओं के रूप में सामने आता है। भूतिया नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बहती है। यह नदी इतनी सुंदर और शांतिपूर्ण प्रतीत होती है कि पहली बार देखने पर कोई भी इसे सामान्य नदी मान सकता है। लेकिन समय के साथ साथ इस नदी से जुड़ी जो कहानियां सामने आई, उन्होंने इसे एक रहस्यमय और शापित नदी बना दिया। कुछ 100 साल पहले इस नदी के पास एक छोटा सा गाँव बसा हुआ था। गाँव में लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। वे खेती और पशुपालन में व्यस्त रहते थे और उनकी जिंदगी बहुत सरल और सुकून वाली थी। लेकिन ये सुकून बहुत समय तक नहीं चला। कहा जाता है कि एक दिन गांव में अचानक एक बड़ी आपदा आई। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण भूस्खलन हुआ और नदी का पानी इतना बढ़ गया कि गांव के पास स्थित कई घर और खेत जलमग्न हो गए। इसके बाद एक अजीब घटना घटित हुई। भूस्खलन में मारे गए लोगों की आत्माएं नदी के पानी में समा गईं और उस दिन के बाद से नदी में एक विचित्र प्रकार की हलचल और आवाजें सुनाई देने लगीं। लोग रात को नदी के पास से गुजरने में डरने लगे। उनकी मान्यता थी कि नदी में जो आत्माएं बसी हुई थी, वे किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। कुछ समय बाद गांव के लोग यह मानने लगे कि नदी के पास रात को जाना एक खतरनाक कार्य था। लेकिन कुछ साहसी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। वे ये जानने के लिए तैयार थे कि क्या वास्तव में नदी में कोई अदृश्य शक्ति बसी हुई है या ये सब केवल लोककथाओं का हिस्सा है। एक दिन एक छोटे से समूह ने रात के समय नदी की ओर जाने का फैसला किया। गाँव से कुछ किलोमीटर दूर नदी के किनारे वे लोग पहुँचे। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा था। उन्होंने महसूस किया कि हवा भी अजीब तरीके से बह रही थी। जैसे ही वे नदी के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि नदी का पानी पहले की तरह शांत नहीं था। पानी में हलचल थी और एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई व्यक्ति उन्हें पुकार रहा हो। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और तब वे सभी चौंक गए। अचानक पानी के भीतर कुछ हलचल हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। ये घटना उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गई। अगले दिन वे लोग गाँव लौटे, लेकिन उनका चेहरा उतर चुका था। उन्होंने गाँव वालों को बताया कि उन्होंने रात को नदी में कुछ अजीब घटनाएं महसूस की हैं। इसके बाद से लोग और भी डरने लगे और कोई भी रात के समय नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि नदी में बसी हुई आत्माएं उन लोगों की हैं जो भूस्खलन में मारे गए थे। वे कहते थे कि इस नदी के किनारे किसी भी अनजान व्यक्ति के आने से उन आत्माओं की शांति भंग हो जाती थी और वे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो जाती थीं। कई लोग ये भी मानते थे कि नदी के पानी में भूत प्रेतों की शक्तियाँ हैं जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं। एक दिन एक और अजीब घटना घटी। एक युवक जो गांव से बाहर काम करने गया था, जब वापस लौट रहा था तो उसने नदी के किनारे एक अजीब सी रोशनी देखी। वह जिज्ञासु था और उसने सोचा कि शायद ये कोई पवित्र जगह है। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा, उसने देखा कि पानी में कोई हलचल हो रही थी। अचानक वह फिसलकर नदी में गिर पड़ा, लेकिन अगले ही क्षण उसे पानी में कोई हाथ महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वो बहुत डर गया, लेकिन किसी तरह खुद को नदी के किनारे तक खींच लाया। बाद में उसने ये बताया कि पानी में उसे बहुत सारी आंखें दिखाई दी जो उसे घूर रही थीं। ये घटना भी गांव वालों के बीच एक नई चर्चा का विषय बन गई। लोग मानने लगे कि भूतिया नदी में कुछ अनहोनी शक्तियां हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। कई लोग ये भी मानने लगे थे कि जो लोग भूतिया नदी के पास से गुजरने की कोशिश करते थे, वे हमेशा गायब हो जाते थे। हालांकि आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसका स्पष्ट कारण नहीं बता पाया है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस नदी के रहस्यों का अध्ययन करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भूतिया नदी में हो रही घटनाएं प्राकृतिक कारणों से हो सकती हैं, जैसे कि नदी के पानी में खनिजों की उच्च मात्रा जो अजीब दृश्य उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा नदी के पास की पहाड़ियां भी भूस्खलन के लिए उपयुक्त हैं और वहां होने वाली हलचलें एक प्रकार का ऑप्टिकल भ्रम पैदा कर सकती हैं। लेकिन इन सभी तर्कों के बावजूद लोग अब भी मानते हैं कि भूतिया नदी के पास जाने से कोई न कोई घटना घटित होती है। आज भी भूतिया नदी का रहस्य जस का तस बना हुआ है। लोग अब भी इस नदी के पास रात के समय जाने से डरते हैं। कई साहसी लोग जो इस नदी की खोज करने जाते हैं, वे कभी पूरी तरह लौटकर नहीं आते, जबकि कुछ वैज्ञानिक और तर्कवादी इसे केवल एक प्राकृतिक घटना मानते हैं। गांव वालों का मानना है कि यह नदी आज भी शापित है। यह नदी न केवल उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध नदी है, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई घटनाएं भी इसे रहस्यमय बना देती हैं। चाहे जो भी हो, भूतिया नदी की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमेशा लोगों के दिलों में एक डर और जिज्ञासा छोड़ जाती है। भूतिया नदी का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाएगा, लेकिन यह निश्चित है कि इस नदी के किनारे जो भी जाता है, वो उन अजीब घटनाओं से अनजान नहीं रह सकता। क्या ये सच है कि यह नदी भूतिया है या फिर यह केवल लोककथाओं का हिस्सा है, ये समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि भूतिया नदी ने अपने रहस्य को लेकर हमेशा के लिए उत्तराखंड के इतिहास में एक जगह बना ली है। आप भी यदि कभी उत्तराखंड जाएं, तो भूतिया नदी का रहस्य अवश्य महसूस करना चाहेंगे, लेकिन सावधानी रखें, इस नदी की ठंडी और शांत लहरों में कुछ छिपा हो सकता है जो हमेशा नहीं दिखाई देता।